एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटरहुड फातिमा हैदर। आज मैं बात करने वाली हूँ कंपैरिजन की। बहुत से लोग जो है, बहुत सी औरतें दूसरे से कंपेयर करते हैं अपने आप को। मुझे समझ नहीं आता है क्यों करती हैं, दूसरे से जेलस होती है, दूसरों की चीज़ों से कंपेयर करती है। फर्स्टली आपकी अपनी जर्नी है, आपकी डिफरेंट जर्नी है, सामने वाले की डिफरेंट जर्नी है। आपके अपने स्ट्रगल्स हैं, सामने वाले के अपने स्ट्रगल्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत से नहीं पहुंचा, वो अगर जहाँ तक भी पहुंचा है वो अपनी मेहनत से पहुंचा, और आप जहाँ पे हैं वो भी आप अपने मेहनत से हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन करना बंद कर दें, उसमें सिर्फ आपको पेन ही पेन मिलेगा और कुछ नहीं। ठीक है, कंपैरिजन में आपका अपना घर ख़राब हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के हस्बैंड 3 लाख रुपए मंथली कमाते हैं और अगर आपके हस्बैंड 50,000 कमाते हैं, और अगर आप उनकी लाइफ को कंपेयर करने बैठेंगे तो प्रॉब्लम आपके घर में होने लगेगी। आपका मेंटल पीस ख़राब होगा, आपके हस्बैंड का मेंटल पीस ख़राब होगा, घर के हालात ठीक ख़राब होंगे, बच्चों पे इसका असर पड़ेगा। तो लाइफ में किसी से भी कंपेयर मत करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कंपैरिजन जब करते हैं ना, तो आप अपने आप को अज़ियत दे रहे हैं इस चीज़ में। आप अपने आप को कंपेयर कर ही कैसे सकते हैं? आप एक इंडिविजुअल हैं। ठीक है, आपकी तरह कोई है ही नहीं, पहली बात तो। इसलिए कंपेयर करना बंद कर दें दूसरे से। दूसरा है, आप हैं। आपकी तरह ना कोई बन सकता है, ना आपकी तरह कोई हो सकता है। हर इंसान अपने में डिफरेंट है, सेम कोई नहीं। अगर सेम होता तो सेम हालात भी होते। सेम नहीं है, इसलिए सबकी जर्नी डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हर स्कूल में क्वेश्चन पेपर डिफरेंट आता है। अगर सेम आएगा तो सब चीटिंग करेंगे ना। डिफरेंट आता है क्योंकि सबका अपने अपने पढ़ाने का तरीक़ा है, अपने पैटर्न्स हैं। कोई सीबीएसई मोड का है, कोई आईसीएसई का है, डिफरेंट है। तो पैटर्न, क्वेश्चन पेपर भी डिफरेंट है। ऐसी लाइफ का क्वेश्चन पेपर ये है कि हर इंसान का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट है, यानी उसकी जर्नी डिफरेंट है, उसके स्ट्रगल्स डिफरेंट है, उसकी टैलेंट डिफरेंट है, उसकी खूबियाँ डिफरेंट हैं, उसकी हैबिट्स डिफरेंट है। तो कंपेयर करना बंद कर दें प्लीज़। जो औरतें कंपेयर करती हैं कि उसके पास ऐसा है तो मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास ये है तो मेरे पास, इससे सिर्फ आप अपने आप को अजियत दे रही हैं। पहली बात, अपने आप को कमतर महसूस करा रही हैं, और ये आप खुद कर रही हैं। ठीक है, ये सामने वाला नहीं कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला कर रहा है, सामने वाला तो आपसे कुछ कह ही नहीं रहा। ये आप अपने आप को खुद फील करा रही हैं कि मैं इससे कमतर हूँ, और कमतर नहीं हैं आप। हर इंसान को अल्लाह ने, ऊपर वाले ने, अलग मखलूक को अपने हिसाब से बनाया है। ठीक है, वो अपने में पूरा मुकम्मल है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरी अपनी आइडेंटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी इंडिविजुअलिटी है, मेरा अपना तरीक़ा है चीज़ों का। सामने वाले का वो नहीं हो सकता। अगर आप कॉपी भी करने चलेंगे मेरी चीज़ों को तो नहीं कर सकते। सारी चीज़ें आपको नहीं पता, आप कॉपी नहीं कर पाएंगे। अगर आप करेंगे भी तो आप उसकी तरह बन नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ना हमारी नेचुरल डेवलप हैं, कुछ चीज़ें हमें जेनेटिक मिली हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हम अपने जो रूल्स बनाते हैं, अपने वैल्यूज़ बनाते हैं, या कुछ बाउंड्रीज़ बनाते हैं, वो हमारी अपनी हैं, पर्सनल चीज़ें हैं। वो सेम नहीं हो सकती किसी की भी। ठीक है, तो अगर हम कोशिश करें कि आप मेरी तरह बनना चाहें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप नहीं बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप बनने की कोशिश करेंगे तो वो आपके ऊपर एक, कह सकती हूँ कि एक सितम हो जाएगा कि ज़बरदस्ती का कोशिश करी जा रही है कि ये इंसान, या मैं इसकी तरह बन जाऊँ, या ये मेरी तरह बन जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बहुत ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। हस्बैंड की अपनी एक फैमिली है, उसकी उस फैमिली की वो अपब्रिंगिंग है, उसकी औरत की अपनी फैमिली है, वो अलग अपब्रिंगिंग है उसकी। अगर आप चाहेंगे कि हस्बैंड वाइफ की तरह सेम टू सेम चीज़ें करे, बन जाए, और वाइफ हस्बैंड की तरह सेम टू सेम चीज़ें, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वो अपनी, उसकी जो, जैसे वो बड़ा हुआ है, पला है, जैसे उसने एजुकेशन हासिल करी है, सब कुछ करा है, वैसे ही उस औरत ने भी करा है। लेकिन उसकी लाइफ अलग रही है, उसके पेरेंट्स का तरीक़ा अलग रहा है, लड़की के पेरेंट्स का तरीक़ा अलग रहा है। अगर वो कंपैरिजन में आएंगे तो रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे। ऐसे अगर आप सामने वाले से कंपेयर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल नेबर से कंपेयर कर लें, रिलेटिव से आप किसी से कंपेयर कर रहे हैं, देवरानी से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोई आपकी सिस्टर इन लॉ से कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन में सिर्फ आपको तकलीफ़ें होंगी, आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होगा, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, और घर का माहौल, सबसे बड़ी चीज़, ख़राब हो जाएगा। तो कंपेयर मत करिए। आप खुद में एक पूरे मुकम्मल हैं, आपकी खुद अपनी आइडेंटिटी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बहुत डिफरेंट हैं। एवरीवन इज़ डिफरेंट, कोई सेम नहीं है। ठीक है, कोई सेम शक्ल का नहीं है, कोई सेम मूड का नहीं है, मिजाज नहीं है उसका, सेम बिहेवियर नहीं है। हर इंसान डिफरेंट है, डिफरेंट तरीक़े से अपनी लाइफ को जीता है। कोई बहुत ज़्यादा, किसी के पास आप ये सोचते हैं कि उसके पास इतना पैसा है,
इसके पास गाड़ी है मैं भी कर लूँ। तो आप मेहनत करिए ना, फिर आप मेहनत करके वो सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं। क्या पता उसने भी मेहनत करी हो और वो चीज़ आपको दिख नहीं रही हो, इसलिए आप कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। ये 90% सोशल मीडिया पे लोग डाल रहे हैं, ख़ासकर इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे व्लॉग आते हैं और रील्स आ रही हैं जो कि 1 या 2 सेकंड या बहुत ज़्यादा 30 सेकंड्स की है, 1 मिनट की है, उससे आप कंपेयर कर रहे हैं। इसके बाद अपनी लाइफ को आप उसकी तरह सोच रहे हैं और इसके बाद आप टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं। प्लीज़, वो 1 मिनट की लाइफ दिखा रही है आपको 24 घंटे में से। आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ में या उस लड़के के या उस लड़की की लाइफ में 24 घंटे में क्या हो रहा है, ठीक है? 1 मिनट की रील से आप किसी को जज नहीं कर सकते। 1 मिनट वो आपको वही दिखा रहा है जो वो दिखाना चाहता है। पहली बात तो आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो अपनी सोशल लाइफ इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब देख के कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, वही चीज़ें कर रहे हैं जो उसमें उन्होंने उस रील में देखी। उससे उनकी लाइफ पूरी ख़राब हो रही है, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। वो जहाँ रह रहे हैं, जिसके साथ रह रहे हैं, उसकी भी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। तो प्लीज़, वो रील्स हैं, वो वही दिखा रहे हैं जो उनको दिखाना है और वो उस चीज़ के लिए उन्हें पैसे मिल रहे हैं, पेड है वो चीज़ें, ज़्यादातर पेड है वो सब चीज़ें, उनको पैसे मिलते हैं। उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी नौकरी का पार्ट है, ठीक है? जैसे आप वर्किंग है, आप जाते हैं, आप काम करते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, सेम एज़ उनका भी यही चीज़ है। तो उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर मत करिए, लाइफ को ईज़ी बनाइए। लाइफ बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए और उनके चक्कर में अपने को बेहतर बनाइए, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे वर्क करिए। यकीन मानिए एक टाइम ऐसा आता है, और एक ये थ्योरी है अब्राहम मैस्लो की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है या जो मेरे साथ कनेक्ट है, मैं उनको बता दूं, कभी मैं इस पे बात करूंगी डिटेल में। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक स्टेप है लाइफ का जहाँ पे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, वहाँ तक। लेकिन या सामने वाला क्या कह रहा है, या आसपास लोग क्या कह रहे हैं, या सोसाइटी क्या बोल रही है, वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है लोगों को। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करना बंद कर देंगे तो वहाँ तक तो आप पहुँचेंगे ही। आप सेटिस्फाई हो पाएंगे, आप एक्सेप्ट कर पाएंगे चीज़ों को। जिस दिन आपने कंपैरिजन करना बंद कर दिया कि सबकी लाइफ डिफरेंट है। ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया कि बहुत से लोग आजकल मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया के थ्रू या आस-पास के लोगों के पास कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई मकान खरीद रहा है, इंसान जल रहा है, बहुत जेलसी में है, गलत चीज़ें कर रहा है। उसको नहीं करना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबकी लाइफ डिफरेंट है। हमें नहीं पता कि दूसरे ने कितना स्ट्रगल करके उस गाड़ी को, वो गाड़ी खरीद पा रहा है, या वो स्ट्रगल करके मकान ले पा रहा है, या स्ट्रगल करके अच्छे कपड़े पहन पा रहा है। हमें नहीं पता उसकी बात और उसका मेंटल स्टेटस क्या है। तो प्लीज़ आप कंपेयर मत करिए, अपनी लाइफ को ईजी बनाइए। ये ख़ासकर औरतों के लिए है, लड़कियों के लिए है, जो कि आजकल बहुत चीज़ों को कंपेयर करने पे चली जाती हैं कि मेरे पास ये है तो इसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो प्लीज़ ये सब करना बंद कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, मेंटलहुड विद फातिमा हैदर को। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ब्लॉग बनाऊँ तो मुझे आप डीएम भी कर सकते हैं, जो भी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं बात करूँ उस टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।